Chapter number 3, Exponents and Radicals, worksheet number 2. First question है simplify x power 1/2 into x power 5/8. तो laws of exponent के according a का पावर m है इंटू a का पावर n है। तो ये बेस सेम है हमारा, तो a, और जब बेस सेम रहता है तो ऊपर का दोनों पावर ऐड हो जाता है m प्लस n। तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पे भी बेस सेम है, तो x पावर 1/2 प्लस 5/2। तो अब हम लोग को यहाँ पे कॉमन है s, x का यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 6/2 है, तो ये अभी कट जाएगा, 2 का टेबल से कटेगा 3, 6/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है x पावर 6/5 बाई x पावर 1/5। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे है, अगर a की पावर डिवाइड में रहती है, a की पावर n है, तो जो पावर है वो माइनस हो जाता है, a पावर m माइनस n, डिवाइड में माइनस हो जाता है और इनटू में प्लस। क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम, ये वाला क्वेश्चन भी सेम बनेगा। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, तो x ले लेंगे, फिर 6/5 माइनस 1/5, अभी माइनस में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5/5। तो 5/5 अब ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये, तो अब इसका आंसर होगा x आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x पावर 7 ब्रैकेट के बाहर पावर है 0। तो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे a पे पावर अगर m है और ब्रैकेट का पावर n है, तो पावर जो है इंटू हो जाता है, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका होगा a पावर mn। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी गिवन है x पावर 7 और ब्रैकेट में पावर दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग को इंटू करना है, तो x पावर 0। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो जो उसका वैल्यू होता है वो 1 रहता है। तो यहाँ पर भी x की पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x पावर 5/6 इंटू 6x पावर 1/6। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको इंटू में लिखते हैं, 5 इंटू 6, x की पावर 5/6 है, x की पावर 5/6 और ये x की पावर 1/6 है, तो बीच में इंटू का साइन है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। बीच में इंटू का साइन है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का अगर बेस सेम हो
तो वो ऊपर वाला इनटू हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनटू कर लेंगे हम लोग, 5 इंटू 3, 5 6 30, एक्स की पावर है 5/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/6। तो 6/6 कट जाएगा, 1 आया, 30/x, ये हो गया आंसर। आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लिखिए चाहे ना लिखिए। तो इसका आंसर हो गया 30x आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x पावर -7/2 इंटू 2x पावर -1/2। तो यहाँ पे है x और 2x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2x, पावर है, पावर ऐड हो जाती है, -7/2 प्लस -1/2, 2x यहाँ पे हो जाएगी -8/2। अब ये कट जाएगा 4 से, तो यहाँ पे आएगा 2x -4। तो ये पावर माइनस में है तो हम लोग को प्लस में करना है, ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पावर का रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे 1/x 4, 1/x पावर 4, तो ये पॉजिटिव में आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, 2/x 4, क्योंकि हम लोगों ने बस x का ही रेसिप्रोकल किया था, तो 2 है, 2/x 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड का फर्स्ट, 512 पावर -2/9। तो यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। 512 था, तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से कटेगा 4, 5 6 2 1 2 and then 8 2 6 4 2 3 2, फिर 2 से जाएगा 1 and 6, अगेन 2 से जाएगा 8, फिर 2 से कटेगा 2 2, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 512 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले काउंट कर लीजिए कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 9। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 9 पावर 2/9, और पावर पता है आपको इनटू होता है, तो 2 पावर है 9 इंटू -2/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2। तो अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में लाना है, 1/2 पे पावर 2। अब देखिए इसका 1/2 से 2 इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 216 पावर 2/3 ब्रैकेट पावर 1/2। तो ये भी सेम है, पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 36, फिर 6 6 36, फिर 6 से कटेगा 1, तो कितना है 1 2 3 3 6 आया ना, तो 6 3 पावर पे 2/3
और यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/2। तो 6 3 इंटू 2/3 इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 6/1। तो 6, इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/3। तो ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू माइनस 1/3। 3 से 3 कट हो गया। 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 है, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, तो इसको पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे डिवाइड है, तो 10 इंटू 1/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 पावर 3/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4, 2 पे पावर 4, 3/4 पावर 3/4, 2 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट हो जाएगा, 2 का पावर 3 बचा। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 2 इंटू 2 का पावर 3 बचा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है 8। तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 पावर 1/3 इंटू 16 पावर माइनस 1/4। तो इसका हम लोग कर लेंगे 3 का पावर 3 इंटू 1/3। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 16 का हो सकता है यहाँ पे 2 पावर 4 इंटू माइनस 1/4। 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 पे पावर 1 इंटू 1/2। तो यहाँ पे लिखना है 3/2, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/, यहाँ पे क्वेश्चन है 1/3 पावर 4 पावर 1/2 पावर -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू 1/2 इंटू -2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब यहाँ पे आएगा 3 पे पावर -4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें, यहाँ पे पहले तो 1 भी है, सॉरी 1/3 - 4। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पे पावर पॉजिटिव पे आ जाएगा। तो अब 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स अगर करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू आएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है 64 पावर 1/2 ब्रैकेट 64 1 पावर 1/2 प्लस 1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 8 का पावर हम लोग लेंगे 8 का पावर 2। फिर यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 8 का पावर 1/2। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे 8 का पावर 2 इंटू पावर है 1/2 प्लस 1। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब बचा 8 इंटू 8 प्लस 1। आप इसको ब्रैकेट में भी करके बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ। 8 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 72 आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, ये सिंपल था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1/3 पावर 4 पावर 1/2 पावर -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/,
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू 1/2 इंटू -2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब यहाँ पे आएगा 3 पे पावर -4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें, यहाँ पे पहले तो 1 भी है, सॉरी 1/3 - 4। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पे पावर पॉजिटिव पे आ जाएगा। तो अब 3 × 3 × 3 4 टाइम्स अगर करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू आएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। 64 पावर 1/2 ब्रैकेट 64 1 पावर 1/2 + 1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 8 का पावर हम लोग लेंगे 8 का पावर 2। फिर यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 8 का पावर 1/2। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ लिखेंगे, 8 का पावर 2 इंटू पावर है 1/2 + 1। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कट हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब बचा 8 इंटू 8 + 1। आप इसको ब्रैकेट में भी करके बाद में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ। 8 इंटू 9 = हो जाएगा यहाँ पे 72 आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, ये सिंपल था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पावर -2/3 इंटू 81 पावर 5/4 बाई 1/3 पावर -3। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे 37 का हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, पावर है -2/3 इंटू 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, 3 पावर 4, आई एम सॉरी 3 पावर 4। अब यहाँ पे पावर गिवन है 5/4 बाई 1/3। 3 को तो अब हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, 3 तो 3 ही रहेगा, तो -3। तो अब हम लोग को कैंसिल आउट करना है, 3 इंटू -2/3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5/4 बाई 1/3 पावर -3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचेगा यहाँ पे 3 - 2 इंटू 3 पावर पावर 5 बाई 1/3 -3। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो 3 बेस सेम है यहाँ पे, तो ऊपर वाला जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। -2 + 5 बाई 3 पे पावर -3। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -2 + 5 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 में आएगा आंसर, और फिर यहाँ पे 3 पे पावर 3। तो ये दोनों का पावर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 36 पावर 7/2 माइनस 36 पावर 9/2 बाई 36 पावर 5/2। तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं 6 में पावर लेंगे, 6 पावर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये आने वाला है, देखिएगा 6 पे पावर 2 पावर है 7/2 माइनस पावर 6/2, यहाँ पे पावर है 9/2 बाई, यहाँ पर भी हम लोग सेम ही लेंगे 6/2 इंटू पावर 5/2। तो अब हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6
पे पावर 2 इंटू 7/2 माइनस 6 पे पावर 2 इंटू 9/2 बाई 6 पे पावर 2 इंटू 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा 6 पावर 7 माइनस 6 पावर 9 बाई 6 पे पावर 5। तो अब यहाँ पे 6 का पावर 7 है और 6 का पावर 9 है, फिर 6 का पावर 5 है। तो इसको हम लोग इसको कॉमन ले लिए, 6 का पावर 7, फिर यहाँ पे कॉमन लिए तो 1 माइनस 6 पे पावर माइनस करेंगे तो 6 पे पावर 2 आएगा बाई 6 पे पावर 5, भी नीचे वाला सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये दोनों डिवीज़न के फॉर्म में है तो इसको पहले देख लेंगे हम लोग। 6 का पहले हम लोग 7 माइनस 5 करेंगे, फिर 1 बाई 1 यहाँ पे माइनस है, 1 बाई माइनस 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट है 6 पे पावर 2 इंटू 6 पे पावर 2, इसको माइनस किए तो यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे माइनस 35, क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो अगर छोटा नंबर से बड़ा नंबर कटेगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 35। 36 इंटू माइनस 35, हम लोग इसको इंटू कर देंगे, माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 1260 1260 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 10 नंबर है 4 इंटू 81 पावर माइनस 1/2 ब्रैकेट 81 पावर 1/2 प्लस 81 पावर 3/2। तो अब हम लोग को यहाँ पे करना है 4 इंटू 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 का पावर 2 आएगा इंटू माइनस 1/2। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 81 ही है तो सेम होगा, 9 का पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 9 का पावर 2 इंटू 3/2। पावर जो है वो लिखते जाना है बस, और नेक्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। 4 इंटू 9 का पावर आया -1, और यहाँ पे 9 का पावर आया, 9 का पावर 1 है तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा 9 का पावर 3। तो अब हम लोग करेंगे 9 का पावर 4 इंटू, ये माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में लाना है, 1/9 इंटू, और यहाँ पे 9 का पावर है 9 है, सॉरी 9 है, तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 9 का यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे 1 प्लस 3 से अगर यहाँ पे 1 है, 3 माइनस 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का पावर 2। तो अभी हम लोग को यहाँ पे करना है 4 इंटू 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 1 प्लस 9 स्क्वायर, 1 प्लस 9 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 81, यहाँ पे इसका 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा, ब्रैकेट में ही रहेगा। फिर अब यहाँ पे 4 इंटू 82 इज इक्वल टू 328 इसका आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।